पढ़ने की इच्छा आती थी, तो जब नहीं पढ़ पाए थे, अब यहाँ पर ये खुला तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो हमारा मन लगता पढ़ने सीखे। हाँ, अंगूठा लगा के पैसा निकालते, वो कहते हैं यहाँ अंगूठा लगा, यहाँ लगाओ तब पैसा निकालती। और जाके कहते हैं अंगूठा लगाते हैं, शान करते हैं, शान कर देते हैं, से शान कर देते हैं। बैंकों में जाती हैं, पर्चा लेकर घूमती है, हमारा कोई फार्म भर दे। अरे खुद हम इतना पढ़ा दें कि अपना काम ये खुद स्वयं कर सकें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर हो जाएं कि हम जाएंगे पैसे निकालने, अरे तुम भर दो, आप हमारा फार्म भर दो, अरे खुद भरो और तुरंत निकाल लो पैसे। ताला लगा, चाचा आया। कहते हैं कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और कुछ आप करना चाहें, सीखना चाहें, तो उसकी कोई उम्र नहीं होती है। इसे साबित किया है इन महिलाओं ने। अभी हम यूपी के अलीगढ़ जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर दूर इगलास ब्लॉक के जवार गांव में आए हैं। हमारे साथ ये 8-10 महिलाएं इस गांव की बैठी हुई हैं। ये महिलाएं 25 से 40 साल की उम्र की हैं, जो बचपन में कभी स्कूल किन्हीं कारणों नहीं जा पाई, जिन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिला, जो पढ़ाई से वंचित रह गई, पर ये पढ़ना चाहती थी, ये कुछ करना चाहती थी, ये अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के बारे में अभी भी कुछ करना चाहती हैं। इन्हें एक मौका मिला, एक संस्था है विज्ञान फाउंडेशन, जिसके सहयोग से अलीगढ़ ज़िला के इगलास ब्लॉक में 12 सेंटर चल रहे हैं। इन 12 सेंटरों में इन महिलाओं को पढ़ने का एक मौका दिया गया, एक ऐसा जगह बनाया गया जहाँ पे आके हर दिन 1 से 2 घंटे आके पढ़ाई करती हैं। इन केंद्रों को यहाँ की जो लोकल महिलाएं हैं वो उसे लीड करती हैं, संचालित करती हैं। अब ये महिलाएं अक्षर पहचानने लगी हैं, मात्राएं पहचानने लगी हैं, शब्द से शब्द मिला के उच्चारण करने लगी हैं, लिखने लगी हैं, बोलने लगी हैं, पढ़ने लगी हैं। सबसे बड़ा बदलाव ये है, इनमें से हमें कुछ दीदी लोगों ने बताया कि हम पहले बैंक में जाके अंगूठा लगाते थे, लेकिन अब हम जाके अपना नाम लिखते हैं, हस्ताक्षर करते हैं। पढ़ने में यहाँ पे आती हूँ तो अच्छा लगता है। 1 घंटे की जगह 2 घंटे हो जाते हैं, फिर भी उठने का मन नहीं करता है। और बस थोड़ा बहुत हिंदी सीख गए हैं, और अभी इंग्लिश तो आती नहीं है क्योंकि हिंदी सीख रहे हैं। तो जब हिंदी थोड़ा बहुत सीख जाएंगे तो इंग्लिश भी सीखेंगे। अभी तो हिंदी पे ही जैसे थोड़ी बहुत मात्रा भी सीख गए हैं, यहीं पे आके साइन भी करना सीख गए हैं ऐसे। ये जो हमारी परियोजना है, ये अलीगढ़ जनपद के इगलास ब्लॉक के 12 गांव में चल रही है, जहां पर पहले हमने यहां पर सर्वे किया था कि कितनी महिलाएं असाक्षर हैं। फिर उन महिलाओं को हमने केंद्रों से जोड़ा, हर गांव में हमारे केंद्र हैं जिन पर केंद्र संचालिकाएं रहती हैं। तो इस परियोजना के अंतर्गत कि कैसे महिलाओं के साथ जो हिंसा या भेदभाव होता है, तो उनमें हम कैसे वो अपने अधिकारों को जाने, अपना सक्षम हो, तो इसका माध्यम हमें शिक्षा लगा। इसलिए हमने शिक्षा से जोड़ने के लिए महिलाओं को अपने केंद्रों से जोड़ा। और उसके अलावा हमारे हर केंद्र पर 12 केंद्र पर 7 से 8 महिलाएं आती हैं, और ये संख्या हमारी दिन रोज बढ़ रही है। तो दीदी, पहले आपने इससे पहले कभी सोचा था कि आप ये किताबें पढ़ सकती है? नहीं है? नहीं सोचा था ना। तो अभी पढ़ाने आए तो मुँह तो हम शान करते तो लिखवे ना, अंगूठा लगवाते, बैंक में पैसा निकाले जाते तो पैसा नहीं निकलते, हो कहते अंगूठा लगा रहे। तो फिर हमने कही अंगूठा लगवाते, यहाँ लगा, माँ लगा। अब हम शान कर दे तो बड़ी मानता होती है हमें, शान कर दे, ये पढ़ी लिखी महिला है। अब हम कह रहे कोई पढ़े तो बढ़िया है। अब मेरा इतना मन लगा था इस पढ़वे में तो बहुत खुशी। मेरे घरवाली कहते चलो पढ़ ली, तो अभी पढ़े तो सीखो, अभी हिसाब किताब ला, मैं तो खूब पढ़ लूँगी। तो पहले बैंक में जाके अंगूठा लगाती थी? हाँ, अंगूठा लगा के पैसा निकालते, वो कहते हैं यहाँ अंगूठा लगा, यहाँ लगाओ तब पैसा निकालती। और जाके कहते हैं अंगूठा लगाते, शान करते हैं, शान कर देते हैं। ला हो ला हो जेगी छोटे ऊ की, और जेगी बड़े ऊ की, और जी बड़ी की। मैं यहाँ अपने सेंटर पर 25 से 40 तक की उम्र की महिलाओं को पढ़ाती हूँ,
जो महिला अपने घर के कामों में व्यस्त रहती हैं, खेतों में काम करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, वो काम सब छोड़कर मेरे पास 1-1.5 घंटा पढ़ने आती हैं महिलाएं। वो कुछ करना चाहती हैं, वो आगे कुछ बढ़ना चाहती हैं, कहती हैं हम भी कुछ पढ़ लिख कर अपने बोलें। उन्हें बोलना तक नहीं आता, वो इसमें पढ़ लिख कर अब बोलने लगी हैं, थोड़ा सीखने लगी हैं, थोड़ा हल्के हल्के हिंदी पढ़ने लगी हैं। बैंकों में जाती हैं, पर्चा लेकर घूमती हैं, हमारा कोई फार्म भर दे। अरे खुद हम इतना पढ़ा दें कि अपना काम ये खुद स्वयं कर सकें, किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर हो जाएं। कि हम जाएंगे पैसे निकालने, अरे तुम भर दो, आप हमारा फार्म भर दो, अरे खुद भरो और तुरंत निकाल लो पैसे। हम इसलिए इन्हें अपनी महिलाओं को पढ़ाना चाहिए और मुझे बहुत अच्छा लगता है महिलाओं को पढ़ाना। बहुत खुशी मिली कि महिला मेरी आगे पढ़ रही है, बढ़ रही है आगे की हमारे गाँव की। मेरे पापा छोटी सी छोड़ के मर गए थे 5 साल की। मेरी मम्मी भी ख़त्म हो गई थी छोटी सी छोड़ के। मेरी दादी में 10 साल की थी तो मेरी दादी भी ख़त्म हो गई थी। तो ऐसे 12-13 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी थी, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी। बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 2 लड़का 1 लड़की है। इससे पहले कभी स्कूल गई थी? नहीं, कभी नहीं गए। मौका नहीं मिला था या नहीं। जा नहीं पाई थी? मौका ही ना लगा, जा नहीं पाए, हम जाते नहीं। अब पढ़ने में मन लग रहा है, हमारे घर वाले कहते हैं पढ़ लियो, तुम कसी तो सीखेंगी, चलो हम बढ़िया हैं, सीख रहे हैं। भाई मैडम बोलती है चलो पढ़ ली, तुम्हें 8 की मार्कशीट दिवा देंगे, 12 की तुम्हें काम दिवा देंगे, तुम काम दिवाइयो, पर हम पढ़ ले रहे हैं कि हमने कहा हम पढ़ने आ रहे हैं। तो आपको इतना टाइम मिल जाता है काम वाम करके पढ़ने आ काम जाती कर है? लेते हैं, 5 बजे संभाल के हाँ। रोटी पानी करके पट्टे हम निकाल के फिर यहाँ आ जाते हैं। हमारी सर्वे में 30 से 35 महिलाएं आती हैं, जिनकी हम साप्ताहिक बैठक भी करते हैं। उसमें हम उनके अधिकारों के बारे में और घरेलू हिंसा और कैसे कैसे सूक्ष्म स्तर पर महिलाओं के साथ हिंसाएं होती हैं, जिनको पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन कैसे हम उसे यहाँ पर बात करके कि बता सकते हैं कि कैसे वो छोटी छोटी हिंसा एक बड़ा रूप ले लेती हैं। उससे महिलाओं की जान को भी, उनके अभिमान, सम्मान और स्वाभिमान को कितना खतरा है, तो वो कैसे उसके खिलाफ खड़ी हों। पढ़ने की इच्छा आती थी, तो जब नहीं पढ़ पाए थे, अब यहाँ पर ये खुला तो पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो हमारा मन लगता पढ़ने सीखे, सहन करना भी सीख गए, बहुत कुछ सीखे, हिंदी पढ़ना भी आता है। तो आगे वो पढ़ने की सोच रहे थे। बच्चे तो कुछ नहीं कहते, बच्चे को पढ़ा रहे, बच्चे भी पढ़ रहे, हम सीख रहे हैं, तो पढ़ जाएंगे तो अच्छे ही रहेगा। कुछ सीखेंगे ही आगे चल के पढ़ेंगे। हमारे केंद्रों से पहले तो मतलब हमें पहले तो महिलाओं को जोड़ने में बहुत मुश्किलें आई थी कि यहाँ का जो माहौल है, हम ज़्यादातर काम कर रहे हैं अल्पसंख्यक और दलितों के बीच में, तो वो जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, घर के काम और अपने पशुओं की देखभाल और यहाँ तक कि जैसे भी खेत का काम वहाँ तक ही जाती थी, लेकिन बाहर के लिए बाजार के काम या घर का हिसाब किताब वो सब नहीं कर पाती थी। या वो अगर हम केंद्रों से जुड़ने के लिए हमने सर्वे किया तो उसमें हमें बहुत दिक्कतें आई, लेकिन जब धीरे धीरे से 1-2 महिलाएं आना स्टार्ट हुई तो उसके बाद में सारी देख देख के इतनी सारी महिलाएं जुड़ी, तो अभी बहुत अच्छा लगता है कि जो महिलाएं नाम लिखना तक नहीं जानती थी वो अब नाम भी लिख रही हैं और पढ़ भी रही हैं।